डिजिटल दुनिया का नशा, क्या आप भी हैं इसके शिकार? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी कहीं ना कहीं इस डिजिटल दुनिया के जाल में फंस चुके हैं। यार, जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। अब हम अपने घर बैठे बैठे ही दुनिया भर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। खाना ऑर्डर करना हो, दोस्तों से बात करनी हो या फिर नया हुनर सीखना हो, सब कुछ बस एक क्लिक पर उपलब्ध है। ये सब कुछ इतना आसान हो गया है कि हमें अब किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आसानी आपके दिमाग के साथ क्या कर रही है? क्या ये डिजिटल दुनिया हमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर बना रही है? हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर वीडियो आपके दिमाग को डोपामाइन की ऐसी लत लगा रहा है जिससे निकलना आसान नहीं। ये डोपामाइन हमें एक अस्थायी खुशी का एहसास दिलाता है, लेकिन इसके बाद हम और भी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल दुनिया के नशे की, और कैसे ये नशा आपके फोकस और खुशी को चूस रहा है। ये नशा हमें धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहां असली खुशी और संतोष कहीं खो गए हैं। हमारे दिमाग को इस डिजिटल दुनिया की लत लग चुकी है। हम हर समय अपने फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के साथ जुड़े रहते हैं और ये लत हमें असली दुनिया से दूर कर रही है। हर नया पोस्ट, हर नया स्टोरी हमें और ज्यादा देखने और ज्यादा समय बिताने के लिए उकसाती है। हम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बिता देते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इसका नतीजा, हमारा ध्यान भंग होता है, हमारी एकाग्रता कम होती है और असली खुशी तो जैसे कहीं खो ही जाती है। हम अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाते, पढ़ाई में मन नहीं लगता और यहाँ तक कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी समय बिताने में हमें मुश्किल होती है। ये डिजिटल नशा हमें एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहाँ असली रिश्ते और भावनाएं कहीं खो गई हैं। हमें इस नशे से बाहर निकलने की जरूरत है ताकि हम अपनी असली जिंदगी को फिर से जी सकें और असली खुशी का अनुभव कर सकें। डोपामाइन, सुख का वो कीड़ा जो बना देता है गुलाम। डोपामाइन एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर शायद आप बोर हो गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केमिकल हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लेकिन यार, ये कोई बोरिंग केमिकल नहीं है। ये वो केमिकल है जो हमें खुशी और उत्साह का अनुभव कराता है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं या कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो डोपामाइन हमारे दिमाग में रिलीज होता है। ये तो हमारे दिमाग का वो सुपर हीरो है जो हमें मोटिवेट करता है, खुशी देता है और नए नए काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो डोपामाइन हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। लेकिन जैसा कि हर चीज का एक बैलेंस होता है, वैसे ही डोपामाइन का भी। अगर हम इसे सही मात्रा में बनाए रखें तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर इसका स्तर बढ़ जाए तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादा मीठा भी जहर होता है और ज्यादा डोपामाइन भी। जब हम बहुत अधिक डोपामाइन रिलीज करने वाली गतिविधियों में शामिल होते हैं तो हमारा दिमाग इसकी आदत डाल लेता है और फिर हमें और अधिक की आवश्यकता महसूस होती है। जब हम लगातार उन चीजों में लगे रहते हैं जो हमें तुरंत डोपामाइन का हिट देती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, तो हमारा दिमाग इसी तुरंत संतुष्टि का आदी हो जाता है। वीडियो गेम्स या फिर जंक फूड, ये सभी चीजें हमें तुरंत खुशी का अनुभव कराती हैं, लेकिन लंबे समय में ये हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो हमारा दिमाग इसी तुरंत संतुष्टि का आदी हो जाता है और जब हमें ये संतुष्टि नहीं मिलती तो हम बेचैन और निराश महसूस करने लगते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में डोपामाइन का संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। क्या आपके साथ भी हो रहा है ऐसा? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप हर समय थके हुए और चिड़चिड़े रहते हैं? हो सकता है कि आप डोपामाइन ओवरलोड का शिकार हो रहे हों। डोपामाइन, जो हमारे दिमाग में खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है, जब अत्यधिक मात्रा में होता है तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। हो सकता है डोपामाइन ओवरलोड। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है, लेकिन जब यह अत्यधिक मात्रा में होता है तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। अब सवाल यह है कि कैसे पता करें कि आप भी इस डोपामाइन ओवरलोड का शिकार तो नहीं? क्या आप अपने फोन या कंप्यूटर पर बहुत समय बिताते हैं? क्या आपको हर समय कुछ नया और रोमांचक चाहिए? अगर हाँ, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका दिमाग डोपामाइन के लिए आदी हो चुका है। देखिए, अगर आपको फोकस करने में दिक्कत हो रही है, अगर आप किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो यह डोपामाइन ओवरलोड का संकेत हो सकता है।
ये स्थिति तब होती है जब हमारा दिमाग लगातार उच्च स्तर की उत्तेजना की तलाश में रहता है और साधारण कामों में रुचि खो देता है। पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता। अगर आप अपने काम या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो यह भी डोपामाइन ओवरलोड का संकेत हो सकता है। यह स्थिति तब होती है जब हमारा दिमाग लगातार उच्च स्तर की उत्तेजना की तलाश में रहता है और साधारण कामों में रुचि खो देता है। या फिर आप लगातार बोरियत महसूस करते हैं। अगर आपको हर समय बोरियत महसूस होती है और आप किसी भी गतिविधि में रुचि नहीं ले पा रहे हैं तो यह भी डोपामाइन ओवरलोड का संकेत हो सकता है। तो हो सकता है कि आपका दिमाग भी डोपामाइन का आदी हो चुका है। यह स्थिति तब होती है जब हमारा दिमाग लगातार उच्च स्तर की उत्तेजना की तलाश में रहता है और साधारण कामों में रुचि खो देता है। इसके अलावा अगर आप हर समय बेचैनी महसूस करते हैं, अगर आपको हर समय बेचैनी महसूस होती है और आप आराम नहीं कर पा रहे हैं तो यह भी डोपामाइन ओवरलोड का संकेत हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आप अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो यह भी डोपामाइन ओवरलोड का संकेत हो सकता है। या फिर आपको नींद न आने की समस्या है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आप रात भर जागते रहते हैं तो यह भी डोपामाइन ओवरलोड का संकेत हो सकता है। तो ये भी डोपामाइन ओवरलोड के लक्षण हो सकते हैं। यह स्थिति तब होती है जब हमारा दिमाग लगातार उच्च स्तर की उत्तेजना की तलाश में रहता है और साधारण कामों में रुचि खो देता है। यार, ये सब हमारे दिमाग के बोलने का तरीका है कि भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हमें अपने दिमाग को आराम देने की जरूरत है और उसे संतुलित रखने के लिए सही कदम उठाने की जरूरत है। ध्यान, योग और डिजिटल डिटॉक्स जैसे उपाय हमें इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स दिमाग को रिस्टार्ट करने का मंत्र। तो अब क्या करें? क्या ये डिजिटल जिंदगी हमें ऐसे ही बर्बाद करके रख देगी? बिल्कुल नहीं, इसका तोड़ है डोपामाइन डिटॉक्स। जी हां, जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डिटॉक्स करते हैं, उसी तरह अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स बहुत जरूरी है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूरी बना लेना जो हमें तुरंत डोपामाइन का हिट देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको साधु संत बनना है, बस कुछ समय के लिए खुद को डिजिटल दुनिया से थोड़ा आराम देना है। डिजिटल दुनिया से दूरी डिटॉक्स का पहला कदम। डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत आप अपने फोन के इस्तेमाल को कम करके कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों बिताने के बजाय कोई किताब पढ़ें, कोई नया हुनर सीखें या फिर प्रकृति के करीब जाएं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी। आपका मन बार बार फोन उठाने को करेगा, नोटिफिकेशन चेक करने का दिल करेगा, लेकिन यकीन मानिए धीरे धीरे आप खुद में एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। 354 से 456 तक अपने अनुभवों को लिखें, योग करें या अपने परिवार के साथ समय बिताएं।